सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले फराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं साथ मुस्तकीम वेलफेयर, और इसके अलावा हमारे साथ काशिफ शकील मौजूद हैं। सना खाम एक बार फिर आपसे मुल्तमिस हैं कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रोते वे मैं अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच्चे मुझे मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को लाया हूँ क्या, तो ये तफसीर सुन लो। था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रोते वे मैं अदना नाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली, ना वो हाथ खाली, कतार लगाए खड़े हैं सवारी। वहाँ कोई रोते वे मैं अदना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया है। काशिफ शकील हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही फराज अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, जिनकी सिरात मुस्तकीम ट्रस्ट है और ये वाइस चेयरमैन है सॉरी वहाँ पर। जी, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आप अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बता रहे थे कि और भी बहुत सारे सिरात मुस्तकीम के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप लोग काम इस वक्त कर रहे हैं। तो मज़ीद कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, मैं चाहूँगी आप उनके बारे में भी हमें बताएँ। रोज़गार प्रोजेक्ट के हवाले से तो मैंने आपको बताया था। एक और इंतहाई अहम प्रोजेक्ट हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट, हमने हमारे इलाके में वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम, जिस पे 3 कोर्सेज़ अभी हम करवा रहे हैं। नंबर 1 मेहंदी कोर्सेज़, नंबर 2 स्टिचिंग एंड द थर्ड वन इज़ ब्यूटिशन कोर्स। तो ये उस इलाके में कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है जो बच्चियों को इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व कर सके और इस तरह की चीज़ें। वहाँ से लोग जो रिहायशी हैं, अगर किसी बच्ची को कुछ सीखना होता है तो उनको दूर ट्रैवल करके मेमन फाउंडेशन और इस तरह के कुछ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। तो हमने औरंगी में ही हमारे हेड ऑफिस में मेहंदी के लिए, स्टिचिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए ब्यूटिशन कोर्सेज़ का आगाज़ किया। और उसमें सबसे अहम बात ये कि स्टिचिंग जो हम बच्चियों को सिखा रहे हैं, तो जैसे ही बैच कंप्लीट हो रहा है और उनमें से जो टॉप 3 बच्चियां हैं जो सेलेक्ट होती हैं, जिन्होंने अच्छे से चीज़ को सीखा होता है, काम को समझा होता है और रैंक अच्छा होता है, तो हम टॉप 3 जो गर्ल्स होती हैं उनको जो प्रॉपर सिलाई मशीन है जी, मशीन वाली जो होती है ऑटोमेटेड, वो हम उनको एज अ गिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छी बात है जो काम हमसे सीख जाए, हाँ, ताकि एप्रिसिएशन के तौर पे और ताकि वो जो चीज़ उन्होंने सीखी है वो उसको इनिशिएट कर सकें। मकामी तौर पे जो ख़वातीन होती हैं उनके कपड़े सिल लें, इस तरह उनके घर पे जो उनका एक रोज़गार का पहिया है वो चलना शुरू हो जाता है और उनके जो वालिद हैं, भाई हैं, उनके मददगार बनती हैं वो। तो हमारा तो विज़न ही यही है कि लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और हम उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हाफिज़ाबाद का रुख कर लेते हैं नाज़रीन। हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है सस्ता बाज़ार के हवाले से। हाफिज़ाबाद कायम कर दिए गए हैं, लेकिन उनमें चीज़ें कितनी सस्ती हैं और महंगाई कितनी है, इस हवाले से बताएंगे हमें मोहम्मद अबू बकर मुगल। जी जी बिल्कुल, बात करते हैं हुकूमत पंजाब की जानब से, तो हाफिज़ाबाद में माह रमज़ान शुरू होते ही यहाँ पे मॉडल बाज़ार पे जो सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया था, जहाँ पे ज़रूरत एशिया जो है वो सब्ज़ी, चीनी, जो घी है वो बाज़ार से सस्ते दामों यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं। यहाँ पे जो शहरियों का हजूम है वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे उन्हें चीनी किस रेट पे मिल रही है और मार्केट में क्या रेट है और वज़ीर आला पंजाब को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, आप यहाँ पे चीनी खरीदने आए हैं, मार्केट से यहाँ पे सस्ती चीनी है? हाँ जी, इधर चीनी 130 रुपये मिल रही है और बाज़ार में ये 170 रुपये है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अहसन इक़दाम है गरीब आदमियों के लिए। आवाम इससे भरपूर फ़ायदा ले रही है और उम्मीद है कि बाकी भी जो आम मार्केट में भी जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल करेंगे और उसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाए जिस पे कोई बंदा शिकायत करे और उसका फौरी अजाला हो। तो ये रमज़ान बाज़ार में सब्ज़ियाँ भी और ये चीनी भी, ये सारा बड़ा मुनासिब रेट पे बाज़ार से बारायत मिल रहा है और आवाम इससे बड़ा बखूबी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अच्छा और अहसन इक़दाम है जिसके लिए वो सताइश के मुख्तसर है। जी, आपने जाना है शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया और बताया कि जो ओपन मार्केट से भी सस्ता रमज़ान बाज़ार में 20 से 25 रुपये जो कम कीमत पर जो एशिया यहाँ पे मिल रही हैं। प्याज की बात की जाए तो प्याज यहाँ पे जो है वो 55 रुपये किलो मिल रहा है, चीनी 130 रुपये किलो मिल रही है। इसी तरह जो शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया और पंजाब हुकूमत के इक़दाम का जो सराहा। जी, एक बार फिर खुशामदीद। जी फराज, बात कंप्लीट कीजिएगा। आपने कहा ख़वातीन के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर वहाँ पर आप। तो 3 जो कोर्सेज थे मैंने आपको उनकी प्रॉपर डिटेल्स भी दी हैं और साथ साथ ये भी बताया कि हम उनको मशीन्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो जो सीखती हैं वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उसमें कि लड़कियां जो कोर्स कर लेती हैं और बाद में वो जब प्रॉपर सीख चुकी है लेकिन उनके पास काम करने के लिए मशीन नहीं होता। मतलब अगर उनके पास ख़वातीन आती हैं कि बेटा हमने सिलाई करवानी है आपसे, तो वो कहाँ सिलेंगी, नहीं है उनके पास, अफोर्ड नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो मशीन जो हम दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट कोई 30,000 रुपये मालियत की मशीन है। तो हम
हर बैच में कोशिश करते हैं दे। और एक बैच यानी कि कितना टाइम ट्रेनिंग का होता है? अगर सिलाई मशीन कोई लड़की सीखने आ रही है आपके पास, तो वो कितने महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसके बाद आप पास आउट उनको करते हैं? तकरीबन 3 to 4 मंथ्स का इसमें प्रॉपर होता है। इसमें हमारी जो ट्रेनर हैं वो बहुत प्रॉपर इसको आपको गाइड कर पाएंगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है 3 से 4 महीने का 4 महीने कोर्स होता है उसमें। तो इसी तरह से मेहंदी का भी है और ब्यूटिशियन कोर्स भी 3 से 4 महीने में वो जब सीख जाती हैं फिर वो एक बैच ख़त्म होती है तो फिर वो नेक्स्ट बैच के लिए फिर दोबारा एडमिशन हम स्टार्ट। वहाँ पे भी इसी तरह से है कि अभी हमने 25 मशीन ऑलमोस्ट वहाँ पे सेटअप की, 20 से 25 मशीन है, लेकिन उसमें भी एडमिशन बाज़ दफ़ा ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन फिर कहना चाहूँगा अच्छा, कि क्या आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से इस हवाले से रब्ता किया कि जो इलाका जिसमें आप काम कर रहे हैं औरंगी, वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे अपना इनिशिएट करें, अपना कुछ आपके साथ मदद करें या कोई एक तरह से बेसिक फंड आपको प्रोवाइड करें? MPMNAs जो वहाँ से मुंतखब होते हैं किसी भी जमात के हों, जाहिर सी बात है। MNA और MPS तो खैर वो जो उनका अपना जो उनका काम है, ये काम तो चले उनका है भी नहीं, लेकिन जो मेन काम है उसके काम पे जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं हमारे पास उस चीज़ के लिए भी फंड नहीं आ रहा, तो बाकी चीज़ें कैसे करेंगे। सही। तो उनको बाज़ दफ़ा जो उनका अपना काम है वो उनसे उनका अगर कभी सवाल किया जाए कि सर ये काम क्यों नहीं, सवाल तो नहीं करते हैं वो। हमने कोशिश की है, जब अगर वो कहते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब हुए, जैसे इलाके में भी आप रहते हैं, तो उनका तो बनता है ना कि आप पूछें कि अगर अगर वो उन चीज़ों को कर रहे होते तो शायद मुझ जैसे नौजवान को अपने करियर पर नहीं, यकीनन आपका जो काम है लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए, वो बिल्कुल हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ में हमारे हुकूमत के नुमाइंदगान भी जवाब दें। उनको होना चाहिए कि जिस इलाके में उनका काम करना बनता था वहाँ पर एक नौजवान उठ के अपनी मदद आपके तहत जो है कि बिल्कुल। फराज मैंने ये बात इसलिए की, देखिए अगर हम ये कहें कि जो हमारे नुमाइंदगान काम नहीं करते, उनसे बात करना फजूल है, अगर हम उनको इस तरह इग्नोर करके उनको मजीद शिकायत देते रहे, आप ये क्यों नहीं चाहते? आप बिल्कुल मदद करें, कोशिश की है, लेकिन साथ साथ आवाज उठाना, सवाल करना जरूर सिखाएं कि भाई आपका हक बनता है। हमारे इदारे का जो क़याम हुआ, तो पूछा जाए। जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमने जब सबसे पहले इदारा स्टार्ट किया, हमारे इदारे का पहले नाम था औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम मसाइल उजागर करते थे इलाके के कि कोई रोड ख़राब है या कहीं पानी का मसला है या कोई भी मसला है, हम औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा प्लेटफॉर्म था वहाँ से आवाज़ उठाते थे, रेस करते थे, लेकिन उस पर मोस्टली तो काम नहीं, अमल दरामद नहीं होता था। चंद चीज़ों में बाज़ दफ़ा हुआ भी। फिर उसके बाद फिर हमने जब बहुत कोशिश की, कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं निकला, तो जाकर हमें खुद आना पड़ा है। ठीक है, अगर आप खुद सोचें ना, जब ये चीज़ें इतने आसानी से वो कर रहे होते तो शायद मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो कर रहे हैं कोशिश नहीं है रिजल्ट, लेकिन साथ साथ उनको झंझोड़ने की कोशिश भी जारी रखें। मैं एक नौजवान लड़का हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ, हाँ, मैं और मेरा इदारा हम कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये साथों का वैर जरूर करते रहे कि हम तो कर रहे हैं। अवामी जो नुमाइंदे हम कोशिश करते हैं उनको मुख्तलिफ अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बुलाते हैं। औरंगी टाउन में हमारे टाउन चेयरमैन हैं हाजी जमील। ये हैरत होती है पलोशा कि मैं यहाँ पे कोई वेलफेयर बना रहे हैं, भाई ने सब वेलफेयर बनाई है, कोई ट्रस्ट का काम कर रहा है अपने पैसों से या